स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2020 की भर्ती के लिए फाइनल वैकेंसी और ऑप्शन फॉर्म जारी कर दिए हैं, जो 17 अगस्त 2021 को उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाले थे। ऑप्शन फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जब आप डीवी देने जाएंगे तो आपको इसे फिल करके ले जाना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको देना होगा। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट होने चाहिए। हमने उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई थी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने, कितनी उनकी प्रतिलिपियाँ चाहिए। हालांकि 2019 में 2018 में दो दो सेट चाहिए होते थे, लेकिन इस बार एक सेट मांगा हुआ है। बाकी आप जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसके इंस्ट्रक्शन में भी आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने सेट लेके जाने, कितनी कॉपीज़ लेके जानी, जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इतनी ज़्यादा दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे नहीं, क्योंकि हम केवल ऑप्शन फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, और अपना रोल नंबर लिखना है जो टियर 1 और टियर 2 का सेम था। ठीक है। इसके बाद में पोस्ट फॉर विच यू आर एलिजिबल, तो आप एलिजिबल हैं सभी के लिए, तो आपको यस 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 लिखना पड़ेगा, क्योंकि CSOLS में है और रेलवेज़ में है और बाकी कई तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें वैकेंसी आई हुई हैं। तो उनका कोड है CSOLS के लिए A, उसके बाद है B, फिर है D। ठीक है। तो आपके पास 3 कोड है। अब नंबर 2 देखिए, आप सीरियल नंबर 2 पे, यहाँ पे एक और ज़रूरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपको तीनों में ही यस यस लिख देना है, इनके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है। क्योंकि अगर आप यस नहीं लिखेंगे तो उसके लिए आपको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। सीरियल नंबर 2 पे है कोड ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफिसेज फॉर गिविंग प्रेफरेंस। तो ये आपके काम की चीज़ है। देखिए, प्रेफरेंस के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 तो ये है कि आप किसी स्पेशल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। जिस तरह इस बार ज़्यादातर कैंडिडेट्स की चॉइस है राजभाषा विभाग, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यानी ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है आपके करियर को लेके, कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। और दूसरी बात यह है कि आप राजभाषा यानी हिंदी से जुड़े रहते हैं और कई प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं आपको मिलती हैं। यानी कि ट्रांसलेटर के करियर में राजभाषा विभाग बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसीलिए इस बार सभी इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो इनके कोड दिए हुए हैं, आपको जो विभाग सबसे ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपको जब कभी आपने कभी ना कभी कोई फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर 3 सिटी के जो है चॉइस दी जाती है। तो 3 सिटी में आप क्या देखते हैं कि सबसे पहले पे कौन सी करेंगे, दूसरे नंबर पे कौन सी आनी चाहिए, तीसरे पे कौन सी। तो सबसे पहले आप कौन सी उसको सेंटर को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप करते हैं जो आपके नज़दीक होता है। मान लीजिए एक है 100 किलोमीटर, दूसरा है 200 किलोमीटर, तीसरा है 50 किलोमीटर। तो सबसे पहले आप तीसरे को उठा के पहले पे रख देंगे। ठीक है। तो तीसरा सिलेक्ट करेंगे, फिर पहला सिलेक्ट करेंगे जो 100 किलोमीटर पे था, और फिर दूसरा करेंगे जो 200 किलोमीटर पे है। यानी कि आप सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, जो केवल 50 किलोमीटर जाना होगा, उसके बाद में 100 किलोमीटर वाला, उसके बाद में 200 किलोमीटर वाला। क्योंकि केवल ये उदाहरण हम दे रहे हैं आपको, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि इतनी दूर वो जाए। वही काम यहाँ पे है कि आप फॉर एग्जांपल, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने RTI लगाई हुई है, जिनमें आपको ये पता चल जाता है कि कौन सी सिटी में कितनी वैकेंसी हैं और किस कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। तो ये SSC नहीं बताता। SSC बताता है कि सिर्फ इस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में या ऑफिस में इतनी सारी वैकेंसी हैं, बस इतना बताते हैं। आपको ये नहीं बताते कि कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी हैं, जिससे कैंडिडेट को समस्या होती है। अब आपके पास 2 जो है तरीके हैं। एक तो आप इनको गूगल कीजिए कि कौन सी मिनिस्ट्री कहाँ पे पड़ती है और किस में कितनी ज़्यादा वैकेंसी है। और नंबर 2 आपकी जो है दूसरे नंबर पे आता है कि आप RTI लगाइए। अब इतना टाइम आपके पास है नहीं कि RTI आप लगाएं और 10 दिन में ही आपका रिप्लाई आ जाए, लेकिन आ भी सकता है। हालांकि 5, 10, 15 दिन में ज़्यादातर RTI की रिप्लाई आ ही जाते हैं, तो आप RTI भी लगा सकते हैं। तो देखिए, कोड आपको जो है वो यहाँ पे लिखना होगा। जिस तरह हमको पता है कि 11 इस बार डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री या फिर आप ऑफिस कह सकते हैं। तो नंबर 1 पे आपको उनका कोड लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए D6 जो है या फिर D7 है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। तो हमें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मुझे इसमें नौकरी करनी। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यहाँ पे लिख दूंगा। नंबर 2 पे फिर मैं सोच रहा हूँ यार राजभाषा भी ठीक है, तो नंबर 2 पे हम कौन सा कोड लिखेंगे, A1 लिख देंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है प्रेफरेंस ही देनी। यानी कि एक तरह से आप जिस तरह रीअरेंजमेंट करते होंगे सेंटेंसेस की, तो रीअरेंजमेंट में तो क्या है कि आपको सारे ही एक ग्रामेटिकली सिस्टम को देखते हुए उनको रीअरेंज करते हैं, ताकि एक सेंटेंस अच्छी सेंस बनाए। लेकिन यहाँ पे भी एक रीअरेंजमेंट आप कह सकते हैं कि जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आपके नज़दीक पड़ता है, या फिर आप किसी में काम करना चाहते हैं,
किसी डिपार्टमेंट में, तो उसको आप पहली प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे ज़्यादा पसंद है उसको दूसरी प्रेफरेंस देंगे। फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे ही 11 तक आपको उनके कोड लिखने हैं, जो A1, B1, D1, D2, D3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है। तो इनको रीअरेंज करके आपको इनके कोड यहाँ पे इन बॉक्सेस में लिख देने हैं। आगे देखिए इन्होंने कहा है द ऑप्शंस एक्सरसाइज अबव आर फाइनल। आई एम ऑल्सो, यानी कि आपकी इन्होंने स्टेटमेंट ली है कि ये जिम्मेवार नहीं है, जो भी मैंने ये ऊपर वाले ऑप्शन भरे हैं ये फाइनल है, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। नीचे आपको अपनी सिग्नेचर करने हैं, फिर अपना नाम लिखना और फिर आपको डेट लिखनी है। तो डेट जिस तारीख को आपका डीवी होगा वही डेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बस ये है छोटी सी कहानी ऑप्शन फॉर्म की। अब सबसे बड़ी जो है चुनौती है आपके लिए वो ये है कि आप कौन से डिपार्टमेंट का सिलेक्शन करेंगे। तो इसके लिए आप किसी से जो पहले से ही किसी जॉब में है या फिर अलग अलग मिनिस्ट्री से आरटीआई वगैरह लगा के या फिर गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री कहाँ पे है और कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है। कहीं ऐसा ना हो कि मान लो कोई दिल्ली का है और वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भर दे, और माइंस का तो आपको पता ही है ऑल इंडिया में कहीं कहीं एक एक दो दो वैकेंसी होती है। तो दिल्ली में ज़्यादातर दिल्ली में सारे में जो है वैकेंसी डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज होते हैं, तो दिल्ली में आ ही जाता है नंबर। लेकिन इस बार थोड़ी सी आपको जो है सामना करना पड़ सकता है कि आप दूर जा सकते हैं किसी अलग कल्चर में। फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में वहाँ पे टोटली पूरा ही कल्चर चेंज है, भाषा भी अलग होती है, बहुत ही कम लोग अच्छी हिंदी बोल पाते हैं। तो बस आपको इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इतना अब हम आपको जो है बता नहीं सकते, क्योंकि हमने भी आरटीआई नहीं लगाई हुई है कि राजभाषा में चलो राजभाषा तो दिल्ली में ही है, आपका दिल्ली में ही आएगा। बाकी जो और सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो उसमें हमें पता नहीं है कि किस डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज और किस सिटी में है। तो इसके लिए आपका एक लक काम करेगा, या फिर आप अपनी तेज़ बुद्धि चला के उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, या फिर आप उनसे आरटीआई के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर और भी आपको कोई अनुभवी व्यक्ति बताता है इसके बारे में तो आप उनसे भी सलाह ज़रूर लीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपके लिए बात है वो ये है कि जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है। ऑप्शन फॉर्म के बारे में एक और ज़रूरी बात यह है कि कुछ लोग मानते हैं कि उनका स्कोर मैटर करता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन फॉर्म में आपका स्कोर मैटर नहीं करता, आपके चाहे कम अंक है चाहे ज़्यादा अंक है, आपको जो ऑप्शन फॉर्म भरना है, जो प्रेफरेंस देनी है वो अपने हिसाब से देनी है, चाहे आपके ज़्यादा अंक है चाहे कम है। अगर आपका स्कोर अच्छा होगा तो आपको अपनी चॉइस की प्रेफरेंस मिलेगी, अगर आपका स्कोर कम होगा तो आपको लास्ट वाली प्रेफरेंस तक मिलेगी। देखिए क्योंकि 11 डिपार्टमेंट्स हैं तो 11 डिपार्टमेंट की हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ लगेगी, ठीक है। तो उस कट ऑफ के हिसाब से आपके जो है स्कोर मैच किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए राजभाषा की कट ऑफ लगी है 290, तो और आपके आए हैं 289, तो राजभाषा में आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद में जो राजभाषा से कम कट ऑफ लगी है किसी डिपार्टमेंट की, तो उससे आपका स्कोर मैच किया जाएगा। सीधी सी बात यह है कि जिस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री या ऑफिस की कट ऑफ से आपका स्कोर मैच होगा, आपको उसी डिपार्टमेंट का जो है सिलेक्शन मिलेगा, उसी डिपार्टमेंट में आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब चाहे वो आपके प्रेफरेंस के 11वें नंबर पे है, चाहे वो आपकी प्रेफरेंस के पहले नंबर पे है, चाहे वो 5वें 8वें यानी कि किसी भी नंबर पे है। तो बस स्कोर के बारे में केवल इतना ही मैटर करता है कि आपका अच्छा स्कोर है तो आपको जो है पहले दूसरे तीसरे नंबर वाली जो प्रेफरेंस मिल जाती है। अगर कम स्कोर है तो लास्ट वाली प्रेफरेंस मिलती है, और बिल्कुल स्कोर किसी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री की वहाँ तक कट ऑफ गई ही नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो यही कहानी है ऑप्शन फॉर्म की। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अभी भी कट ऑफ को लेके डाउट में है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाएं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और जितनी ज़्यादा अगर कमेंट्स आती हैं, अगर कैंडिडेट्स को ज़्यादा ही ज़रूरत है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई जानी चाहिए, तो हम ज़रूर इस पर विचार विमर्श करेंगे और कोशिश करेंगे कि 21 या 22 तारीख तक आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एक वीडियो लेके आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक वीडियो बनाएं फाइनल कट ऑफ को लेके जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2020 की, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।